एपिसोड 5 त्याक्षी, लद्दाख का आखिरी दौर। 16 जुलाई को शिमला से शुरू हुआ हमारा ये सफर। मनाली, लेह, हरदुंगला टॉप और नुब्रा वैली होता हुआ तुर्तुक गांव तक जा पहुंचे। आप ये सभी वीडियोस हमारे चैनल अनसंग टेल्स पर देख सकते हैं। एक रात तुर्तुक में रुकने के बाद 22 जुलाई 2021 को हमने तुर्तुक की तरफ सफर शुरू किया, जो कि LOC पर आखिरी गांव है। हमें सुनने में आता है कि तुर्तुक LOC का आखिरी गांव है, पर यह सही नहीं है। तुर्तुक से लगभग 10 किलोमीटर आगे त्याक्षी है, जहां से LOC लगभग 2.5 किलोमीटर आगे है और हम लोग इस गांव से आगे नहीं जा सकते। वहां केवल सेना के जवानों को ही जाने की इजाजत है। त्याक्षी पहुंचने से पहले हमें एक भारतीय सेना की चेक पोस्ट आई, जिसे हम सुरक्षा कारणों से आपको नहीं दिखा सकते। उस पोस्ट से बाएं जो ये सड़क जा रही है, ये हमें हमारी मंजिल यानी त्याक्षी गांव तक ले जाएगी। बात करें त्याक्षी और तुर्तुक की, तो ये दोनों गांव 1971 से पहले POK में थे, मतलब पाकिस्तान के नियंत्रण में थे। पर 1971 की जंग के बाद भारत ने इन्हें पुनः नियंत्रण में लिया। 1972 से ये गांव जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था, पर अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये सीधा भारत सरकार के नियंत्रण में आ गए और केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा बने। हम आपको यहाँ इस गांव की सुंदरता दिखाने लाए हैं और साथ में आप यह भी देखेंगे कि शहर की भाग दौड़ से दूर कैसे यहाँ के लोग शांत और स्वच्छ वातावरण में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जो हम शहर में रहने वालों के लिए सिर्फ एक सपना सा है। गांव के ऊपर ये जो हमें पत्थरों की सीधी लाइन दिख रही है, यहाँ 1999 में हुई कारगिल जंग से पहले भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट हुआ करती। वहीं दूसरी ओर POK में पाकिस्तान पोस्ट पहाड़ के ऊपर जो धुंध दिख रही है वहां थी। और ये भारत का आखिरी कैफे है, बॉर्डर कैफे। यहाँ हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। I get goosebumps on seeing a tricolor and hearing the national song. और अब कारगिल युद्ध के बाद सामने इस धुंध वाली पहाड़ी पर हमारी भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट है, बिल्कुल पाकिस्तानी पोस्ट के नीचे, ताकि दुश्मन 1999 में जो हिमाकत कर चुका है उसे फिर से दोहराने की भूल कर भी ना कर सके। आइए अब आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत गांव त्याक्षी की सैर पर। वैसे बता दूं कि त्याक्षी यहाँ पर उगने वाले एप्रिकॉट्स के लिए भी मशहूर है। इस छोटे से गांव में लगभग 40 किस्म के एप्रिकॉट्स होते हैं। ये रास्ता हमें त्याक्षी गांव में ले जा रहा है और साथ में बह रही ये पानी की कुल इस गांव की लाइफलाइन कही जा सकती है। हमेशा बहता ये स्वच्छ पानी पहाड़ों पर पिघल रही बर्फ का पानी
जो हमारे शहरों में मिलने वाले मिनरल वाटर जितना साफ। यहाँ के लोग इसी पानी से अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। ये साफ पानी यहाँ के लगभग हर घर के आगे से होकर गुजरता है। यहाँ लोग अपने खेतों को भी इसी पानी से सींचते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग बल्टी समुदाय के लोग हैं, जो कि पीओके में मौजूद बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग बहुत ही मिलनसार स्वभाव हैं। जैसे ही आप गांव में प्रवेश करते हो तो गांव के रहने वाले लोग आते जाते आपका स्वागत हाथ जोड़कर करते हैं। यहाँ पहुंचकर एक अलग से अपनेपन का एहसास हो। ये लोग बहुत ही मेहनती हैं। वैसे ऐसी जगह पर आपको सरवाइव करने के लिए मेहनती होना ही पड़ता है। ये हम पहुंच गए हैं यहाँ के बॉर्डर कैफे में, जो यहीं के युवा चलाते हैं। यहाँ आपको बेहतरीन कॉफी मिलेगी। यहाँ रुकने के लिए टेंट्स का भी इंतजाम है। जैसे जैसे यहाँ पर्यटकों का आना शुरू हुआ तो यहाँ के युवाओं ने ऐसे कैफे, होम स्टेज और लोकल गाइड्स का काम शुरू करके स्वरोजगार प्राप्त किया। ये है यहाँ की प्राचीन मस्जिद, जो आसपास के गांव में भी खूब मशहूर है। 1971 की जंग के बाद यहाँ रहने वाले लोगों के सगे संबंधी एलओसी के उस पार भी चले गए, जिनसे ना तो अब तक इनका मिलना हुआ और ना ही ये लोग उनसे कोई संपर्क साध सके। वहीं इन लोगों का मानना है कि ये लोग हर वक्त भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं और भारतीय सेना भी इनके सुख दुख में इनके साथ खड़ी है। यहाँ सर्दियों के महीने में अत्यधिक ठंड होने की वजह से ये लोग सर्दियों में इस गांव से श्योक नदी के तट पर चले जाते हैं। अभी भी गांव के कुछ लोग वहां हैं और अपनी खेती कर रहे हैं। और ये यहाँ का कब्रिस्तान है। नीचे दिख रही श्योक नदी पर भारत और पीओके को जोड़ने वाला आखिरी पुल है, जहां केवल भारतीय सेना ही जा सकती है। सुरक्षा कारणों की वजह से हमारे वहां जाने पर पाबंदी है। भगवान ने इस जगह को अविश्वसनीय सुंदरता दी है और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने यहाँ एक अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है। यहाँ रोजमर्रा की सब जरूरतें पूरी करने के सीमित साधन हैं। फिर भी सीमित साधनों के बीच ये लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर गांव वालों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। थोड़ा आगे चलें तो बच्चों के लिए स्कूल है। जिसके कुछ कमरे 1971 जंग से पहले पाकिस्तान ने बनवाए और इसे 1971 की जंग के बाद भारत सरकार ने पूर्ण रूप दिया।
उम्मीद है आपको एलओसी का आखिरी गांव तयाक्षी का हमारा ये सफर देखना पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि आने वाले समय में हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दिखाते रहें। हमारा अगला वीडियो लद्दाख की नुब्रा वैली में एक और गांव सुमुर पर होगा, जो कि ओल्ड सिल्क रूट का एक और खूबसूरत गांव है।